क्या होता अगर बर्बरीक अपने तीनों अमोघ बाणों को अंगराज कर्ण के कवच पर संधान कर देते? क्या वास्तव में बर्बरीक के घोर तपस्या के द्वारा प्राप्त किए गए वो तीनों घातक महाशक्ति दिव्यास्त्र अंगराज कर्ण के कवच को भी भेद सकते थे? आखिर क्या अंगराज कर्ण और बर्बरीक के बीच कभी कोई युद्ध हुआ था? क्या उन दोनों के बीच कभी आमना सामना हुए था? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल द समय चक्र को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन ऑन कर लें। आप देख रहे हैं द समय चक्र, तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि महारथी अंगराज कर्ण और धनुषधारी अर्जुन के मध्य तुलना तो की जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो बर्बरीक से कर्ण और अर्जुन की तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर इसके पीछे का सर्वप्रथम कारण तो यह है कि बर्बरीक कर्ण और अर्जुन से कहीं अधिक आयु में छोटे थे। इसीलिए बर्बरीक के युद्ध करने की कौशल, क्षमता तथा अनुभव की बात की जाए तो कर्ण और अर्जुन से कम थे। लेकिन वहीं पर बर्बरीक के 3 अमोघ दिव्यास्त्र बर्बरीक को खास बनाते हैं कि कदाचित इसी कारण से बर्बरीक एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर बर्बरीक के बारे में हमें महाभारत पुराण आदि और भी कई पुराणों में यह सुनने और जानने को मिलता है कि बर्बरीक वास्तविक रूप में अपने कठिन तप और तपस्या के बल पर ही वह तीनों अमोघ अस्त्र प्राप्त किए थे। दोस्तों, वास्तविक रूप में बर्बरीक, जो कि स्वयं महाबली भीम के पौत्र थे, यानी कि वीर घटोत्कच के पुत्र थे, बर्बरीक की माता जगदम्बा की उपासक थी। कदाचित इसी श्रद्धा भक्ति के कारण वे भी माता की उपासना तथा उनकी तपस्या से 3 ऐसे अमोघ दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे जिसका तोड़ कहीं नहीं था। यानी यूं कहा जाए तो उन दिव्यास्त्र के इस्तेमाल करने से पूरे भूलोक में तबाही आ सकती थी। और इसे सीधे तरीके से अगर कहे तो इन तीनों दिव्यास्त्र के कारण ही बर्बरीक एक शक्तिशाली और महान योद्धा कहलाए। यहाँ पर वास्तविक रूप में आप सभी को बता दें कि बर्बरीक ने इन तीनों अमोघ दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद यह प्रण लिया था कि वे हमेशा निर्बल तथा दुर्बल लोगों का साथ देंगे और उन्हीं के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यह एक बड़ा कारण बना जिसके चलते बर्बरीक को महाभारत से दूर होना पड़ा। अब सबसे पहले हम आप सभी को यह भी बता दें कि जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक प्रथम बार अपने सभी काका श्री यानी पांडवों से मिले तथा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, तब स्वयं प्रभु कृष्ण और बर्बरीक के बीच कई ऐसे रहस्यमय वार्तालाप हुए। तो चलिए एक ऐसी ही रोचक घटना, जो कि आप सभी भली भांति जानते हैं, जब बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए उनके बाणों का शक्ति का परीक्षण किया था। यहाँ पर बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों की शक्ति दिखाई और पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया। यहाँ पर इसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को महाभारत युद्ध में प्रवेश यानी भाग लेने से मना कर दिया। इसका कारण था कि बर्बरीक ने जो प्रण लिया था कि वे हमेशा निर्बल पक्ष का साथ देंगे। इसीलिए इस महाभारत युद्ध में उनका यह प्रण अत्यंत घातक और खतरनाक साबित होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस बात के अत्यंत गूढ़ और रहस्य को समझाया कि जिस प्रकार से उन्होंने यह प्रण लिया है, इसके हिसाब से शुरुआत में तो वह पांडवों के साथ युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन जैसे ही उनके शक्ति और दिव्यास्त्र की सहायता से कौरव पक्ष में निर्बलता आएगी, वह तत्क्षण अपने पक्ष को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर अपने प्रण के अनुसार वे तत्क्षण कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा और पूरा कुरुक्षेत्र शवों का शमशान बन जाएगा। कदाचित इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से मना किया तथा उसी वक्त बर्बरीक को उनके शिर का दान करने के लिए प्रेरित किया और आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान भी दिया और संपूर्ण महाभारत देखने की बर्बरीक की इच्छा को पूर्ण होने का आशीर्वाद। कदाचित इसी कारण बर्बरीक ही थे जो महाभारत युद्ध के साक्षी भी बने। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि भले ही बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिए थे, लेकिन वास्तविक रूप में उनमें इतना सामर्थ्य तथा शक्ति था कि वो अर्जुन और कर्ण के समक्ष भी खड़े हो सकते थे तथा उनसे लोहा ले सकते थे।
लेकिन यहाँ पर कर्ण और अर्जुन की आयु बर्बरीक से अधिक होने के कारण उनमें युद्ध करने की कौशल तथा अनुभव की अधिकता होती। इसीलिए केवल दिव्यास्त्र की सहायता ही बर्बरीक कर्ण और अर्जुन से विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन धनुर्विद्या अथवा युद्ध कौशल के बल पर वे अर्जुन और कर्ण से युद्ध नहीं कर सकते थे। यानी कि कुल मिलाकर कर्ण और अर्जुन से बर्बरीक की तुलना नहीं की जा सकती थी। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक के बीच महायुद्ध की तो क्या उन दोनों के बीच कभी आमना सामना हुआ था, या फिर यूं कहे तो उन दोनों के बीच कभी युद्ध हुआ था? तो जिस प्रकार से हमने जानकारी एकत्रित की है, बर्बरीक और अंगराज कर्ण के बीच ऐसा परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि इन दोनों के बीच युद्ध हो सके। हाँ, बर्बरीक और उनके ही पिता महाबली भीम के साथ महाद्वंद का वर्णन हमें मिलता है, क्योंकि बर्बरीक उस वक्त अपने दादा श्री भीम को नहीं पहचान रहे थे। लेकिन हमें कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता है कि बर्बरीक और अंगराज कर्ण के बीच किसी भी प्रकार का कोई युद्ध छिड़ा हो। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर बर्बरीक के वे तीनों अमोघ बाण क्या वास्तव में अंगराज कर्ण के कवच को भेदने में सफल हो पाता या फिर नहीं? तो दोस्तों, इसके लिए हम आप सभी को पुनः उस घटना की ओर ले जाना चाहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के दिव्यास्त्र का परीक्षण कर रहे थे। तब वे वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं और बर्बरीक के द्वारा चलाए गए वह दिव्यास्त्र वृक्षों के सभी पत्तों को भेदने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पांव तक पहुंच जाता है। लेकिन वह उनके चरण को भेद नहीं सकता था, क्योंकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर वज्र का था। इस हिसाब से वह उनके चरण के पास जाकर रुक जाता है और इसके बाद स्वयं माता भवानी मां दुर्गा वहां प्रकट होती हैं और भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि उनके दिव्यास्त्र का मान रखने के लिए अपने चरण हटा ले। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चरण तो हटा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह यह कहते हैं कि माता का यह दिव्यास्त्र मेरे पैर के पास इतने क्षण रुकने के कारण मेरे पैर का यह भाग दुर्बल हो चुका है और यही मेरे अंत का कारण बनेगा। यहाँ पर दोस्तों, इस हिसाब से अगर तर्क लगाया जाए तो अंगराज कर्ण पर चलाए जाने वाला वह महादिव्यास्त्र वास्तव में कर्ण के कवच को भेदने में सफल न होता, लेकिन फिर भी वह अंगराज कर्ण के कवच को निर्बल जरूर बना सकता था, क्योंकि वह माता का दिव्यास्त्र था जो कि वास्तव में कभी भी विफल नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।